फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद आप आके पुरसा नहीं देना हमारे को। देखो साजिश हो गई, साजिश हो रही तो आप उसका तोड़ तलाश करो ना। ममता बनर्जी अपना इलेक्शन हार गई, स्टालिन अपना इलेक्शन हार गए। ममता बनर्जी तो अपना बूथ में इलेक्शन हार गई, जहां घर था उसका। दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता ना। क्यों नहीं भाई परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट? क्या चीज है जो आपको रोक रही है? ये मैं डिप्टी सीएम को भी मैं और टेमरिस के चेयरमैन जाके मिले, बोले उनको। चीफ मिनिस्टर से मैं मिलने का वक्त पूछ रहा हूँ। जनवरी के बाद एक बार उनसे मुलाकात हुई थी ये हज कैंप में, उसके बाद उन्हें ज्यादा मसरूफ है। मगर अगर एक रूलिंग पार्टी इस बात को नहीं समझ रही है कि तेलंगाना के गरीबों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो फिर वो रियलिटी से कट ऑफ है एकदम। बीजेपी के दो एमपी यहाँ के यूनियन मिनिस्टर है, वो क्यों नहीं बोल सकते जाके इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को कि भाई पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और आपके जो फूड सिक्योरिटी कार्ड कबूल करो उसको। रूलिंग पार्टी इसके बारे में बात नहीं कर रही। तो हम तेलंगाना की गवर्नमेंट से ये डिमांड करते हैं कि फौरन तेलंगाना में आप परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट दीजिए और उसको आप बुनियाद बनाइए। भाई अगर आप बुनियाद बना सकते हो, उसको क्या बुनियाद बना सकते कि कोई यहाँ पर पैदा हुआ तेलंगाना में, उसके पास 2002 में अगर उसका नाम है, कई लोगों का नाम है, अगर उनके माँ बाप का नाम है तो आप दो परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट उसको। उसके दादा दादी का नाम है, नाना नानी का नाम, दो सर्टिफिकेट उसको, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट। जब 4 साल कंटिन्यूस एजुकेशन अगर यहाँ पर हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक, तो उसको एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में उसको हिस्सा मिल सकता है। तो फिर आप क्यों नहीं देना चाह रहे उसको? ये ताज्जुब की बात है। और गवर्नमेंट के पास कई डेटा है, आधार कार्ड है, रेशन कार्ड है, स्कूल का रिकॉर्ड है, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है। आप उस डेटे को भी बुनियाद बना सकते। रूलिंग पार्टी कांग्रेस पार्टी की है। फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद आप आके पुरसा नहीं देना हमारे को। देखो साजिश हो गई, साजिश हो रही तो आप उसका तोड़ तलाश करो ना। उसका तोड़ यह है कि परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट दे दो। आप कर्नाटका में दे रहे, वहां भी कांग्रेस की हुकूमत है, यहां क्यों नहीं देना चाह रहे? अफसोस ये है कि बार बार ये कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट को बोलने के बावजूद भी खाली मीटिंगा कर रहे हो। अरे जमीनी हकीकत ये है, रोज कम से कम मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 2 महीने से आप मजलिस के एमएलए से पूछ लीजिए, कम से कम मिनिमम रोज 50 से 60 लोग पिछले 2 महीने से रोज बोल रहे साहब डॉक्यूमेंट नहीं है। डॉक्यूमेंट नहीं रहने की बुनियाद पर आप कैसा किसको महरूम कर देंगे? बोलो आप। परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट तेलंगाना की हुकूमत को देना चाहिए, हम डिमांड करते हैं इस बात को। और डिप्टी सीएम ये काम तमाम को मिलकर ये काम करना बेहद जरूरी है। मैं फिर से तेलंगाना गवर्नमेंट से बोल रहा हूं कि आप इशू करो परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, पैरामीटर्स बनाओ। आप याद रखिए, अगर बाद में फाइनल लिस्ट आने के बाद आप आके हमको अरे गलत हो गया, साजिश हो गई, ये सब बातें मत करो। अभी ये टाइम रिएक्ट करने का है, कंस्ट्रक्टिव काम करने का है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ पर इस बात का डिमांड हम इसलिए कर रहे हैं ताकि गवर्नमेंट को मालूम हो सके और ये गवर्नमेंट समझो इस बात को। ममता बनर्जी अपना इलेक्शन हार गई, स्टालिन अपना इलेक्शन हार गए। ममता बनर्जी तो अपना बूथ में इलेक्शन हार गई, जहां घर था उसका। ये लोग समझ रहे नहीं, ये लोग मजलिस को बदनाम क्यों करते? अरे इन्हों एक्साइटमेंट में आ जाते हैं। अरे भाई एक्साइटमेंट नहीं है, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता ना। पूरे बिहार में मैं देख के आ रहा हूं, तो इसीलिए ये लोग समझ रहे नहीं बेचारे। खाली एक मीटिंग, रिव्यू मीटिंग, रिव्यू मीटिंग। अरे रिव्यू मीटिंग क्या होता जी? तुम एक डिसीजन लो, लेके बोलो तेलंगाना के गरीबों के लिए हम परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट दे रहे, आप दे जारी करो। देखो एक मिनिमम से मिनिमम जो मर गए लोग उनका नाम कटना चाहिए। डबल एंट्री है, कटना चाहिए, बिल्कुल कटना चाहिए। जो नहीं है उनका कटना चाहिए। मगर जो जेन्युइन वोटर है उसको कैसा डिनाई कर रहे हैं आप? और खास तौर से ये हाई लेवल ऑफ इंक्वायरी जो हमारे होम मिनिस्टर साहब बनाए, स्पेशली फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ईसीआई को कि यू फॉरवर्ड दोस नेम्स
whose names have been excluded from SIR to the competent authority. Competent authority का सुप्रीम कोर्ट है, होम अफेयर्स है, ये हाई लेवल ऑफ कमीशन बना दिए। तो ये सब चीजें हैं। हम उम्मीद करते हैं कि रेवंत रेड्डी साहब, ठीक है आप टाइम नहीं दे रहे मिलने का, मत दीजिए, मेरे को इतराज नहीं है, मगर पब्लिक के लिए मैं इस अपील कर रहा हूं, डिमांड कर रहा हूं, अगर ये कांग्रेस गवर्नमेंट रिएक्ट नहीं करेंगी तो जो गरीबों का नाम कटेगा उसके बाद रोना नहीं उन्होंने आके यहाँ पे, और उन्होंने समझ रहे नहीं। और टीआरएस वाले तो खैर बेचारे, उन्होंने भी एक अजीब है, अरे तुम मेन अपोजिशन है बाबू, तुम 10 साल हुकूमत करे, लेटर लिखो इलेक्शन कमीशन को कि भाई ये 3 डॉक्यूमेंट नहीं है हमारे पास। इलेक्शन कमीशन क्या बोल रहा है कि वो 12 डॉक्यूमेंट एग्जॉस्टिव नहीं है, मगर एग्जॉस्टिव ही है वो, इन लेटर एंड स्पिरिट इट इज एग्जॉस्टिव ओनली। तो ये चीजें थी। मैं साबर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। एक थिंक टैंक है लोकनीति CDS, उन्होंने एक सर्वे किया था, बहुत ही दिल्ली का मशहूर थिंक टैंक है, 5 रियासत का और दिल्ली का उन्होंने सर्वे किया। उसमें उनको मालूम हुआ कि 52%, माने मुल्क के 5 स्टेट्स और दिल्ली को मिलाकर 52% लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, 41% के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, और 42% के पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। तो अब आप बताइए कि दिल्ली का एक रेप्यूटेड थिंक टैंक 5 स्टेट्स और दिल्ली का सर्वे करके बोल रहा है कि 52% के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, 42% के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, और 42% के पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। फिर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आप देख लीजिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दिया गया है, उन्होंने कहा कि 82% ऑफ चिल्ड्रन इन द रिचेस्ट वेल्थ ग्रुप हैड देयर बर्थ रजिस्टर्ड, माने जो दौलतमंद लोग हैं उसमें से 82.3% के पास जो दौलतमंद का ग्रुप है, माने जो तबका है, उसमें उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, और जो गरीब है 40.7% के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। फिर शेड्यूल ट्राइब में 60% के पास नहीं है, और शेड्यूल ट्राइब्स का 55% के पास नहीं है, और दूसरे जो कास्ट है 71%। तो अब आप बताइए, अब 2004 के बाद जो पैदा हुए उनको तो 3 डॉक्यूमेंट देना है, खुद का, माँ बाप का, तीनों का देने का है। तो इसीलिए ये जो SIR हो रहा है, ये बड़ा डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक बहुत बड़ा मसला बनने वाला है। और मैं आखिर में ये बात तेलंगाना हुकूमत से ये डिमांड करता हूँ, अपील नहीं कर रहा हूँ, कि अभी वक्त है यहाँ पे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की गवर्नमेंट को कि वो तेलंगाना के गरीबों के लिए एक फौरन परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट दो। आप देखिए 12 डॉक्यूमेंट में तेलंगाना में परमानेंट रेजिडेंस नहीं है, NRC नहीं हुआ, फैमिली रजिस्टर नहीं है। मैं आपको बड़ी सीरियसनेस के साथ कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ा मसला पूरे तेलंगाना में गरीबों का यह है कि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, और कैसा डॉक्यूमेंट लाएंगे वो लोग, और डॉक्यूमेंट नहीं होने की बुनियाद पर उनका कई लोगों का नाम नहीं आएगा फाइनल लिस्ट SIR में। जब क्या करेंगे आप? देखिए कोई मर गया तो जाके पुरसा देते आप, कोई जिंदा रहे तो पुरसा कैसा देते उसको, बोलो आप में।